हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं कुछ ऐसा शॉकिंग प्रिंसिपल्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे लोग आपको नेचुरली पसंद करेंगे। आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा, ना कुछ मैनिपुलेशन गेम खेलना पड़ेगा, बट ऐसे कुछ प्रिंसिपल जिनको सुन के आप खुद शॉक हो जाओगे कि अरे यार, इतनी सिंपल चीज़ें थी जो करनी थी जिससे लोग हमें नेचुरली पसंद करेंगे। सो सबसे पहली बात समझो, हमेशा आपके लुक्स, आपके पास कितने पैसे हैं और आपको कितनी अच्छी इंग्लिश आती है इसीलिए लोग आपको पसंद करेंगे, ये ज़रूरी नहीं होता है। लोग उन लोगों को भी पसंद करते हैं जिनके तरफ वो नेचुरली कनेक्टेड फील करते हैं, बहुत नेचुरली वैलिडेटेड फील करते हैं। सो ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपके लिए ये लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। डोंट रश टू टेल योर स्टोरी, लेट देम फिनिश। बहुत बार लोग अपनी स्टोरीज हमें बताते हैं लेकिन हम सुनना ही नहीं चाहते। हम बस सुनते हैं क्योंकि हम उस पर रिएक्ट करना चाहते हैं, हम सुनते हैं क्योंकि हम उनको रिप्लाई करना चाहते हैं। अगर मेरी फ्रेंड मुझे बोल रही यार मेरा बर्थडे तो इतना अच्छा था, मैंने बर्थडे पे ये किया वो किया, हम सुनते नहीं हैं। हम ट्राई करते कि तुरंत हम अपनी स्टोरी बताने लग जाए। तुझे पता है मेरा भी बर्थडे इतना अच्छा था, मैंने भी ये किया, मुझे इतने गिफ्ट्स मिले, लोगों ने मुझे इतना एडमायर किया। नहीं यार, जो लोग सुनते हैं ना उनकी तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं। क्योंकि मैं बताती हूँ, जब आप किसी को जेन्युइनली सुनते हो, उनकी स्टोरी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, उस इंसान को आपकी तरफ एक अलग और रेयर कनेक्शन फील होता है और उस वजह से वो वैलिडेशन उनको फील होता है और वो नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं क्योंकि आप उनको अच्छे से सुनते हो। देखो, हर कोई इंसान सुनता नहीं है, हर कोई अपने स्टोरी बताने में लगा हुआ है। आपने अगर एक्सपीरियंस किया होगा, आप भी आपके दोस्तों से जब बात करते हो वो सुनने से ज़्यादा खुद की स्टोरी बताने लग जाते हैं, जहाँ पे आप बोर हो जाते कि यार मेरी तो बात कोई सुन ही नहीं रहा। तो वैसे ही होता है, अगर आप भी किसी की बात नहीं सुनोगे तो वो इंसान आपसे बात करना क्यों पसंद करेगा? ऑफकोर्स उसको लगेगा यार ये तो अपनी ही स्टोरी बताने लग जाते हैं। तो जब आप किसको जेन्युइनली सुनते हो ना, उस इंसान को लगता है कि यार ये तो मेरे स्टोरी में भी इंटरेस्टेड है और तब आपके लिए गेम चेंज हो जाता है। वो इंसान आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करता है, आपकी कंपनी उस इंसान को पसंद आने लगती है। द सेकेंड थिंग इज मेक पीपल फील कंफर्टेबल, नॉट इम्प्रेस। इसका मैं सही से एग्जाम्पल देती हूँ। कुछ लोग होते हैं जो बस अपने ही बारे में बोलना पसंद करते हैं, एज इन कि वो अपनी बड़ी बड़ी बातें करना कि हमने इतनी चीज़ें अचीव की है, हमने लाइफ में इतना बड़ा कांड कर दिया, हमने लाइफ में इतनी बड़ी चीज़ें अचीव कर ली। तो ऐसे लोगों के साथ कोई भी बैठना पसंद नहीं करता है। लेकिन वही आप अगर ऐसे इंसान हो जो स्माइल करते हैं, उनकी स्टोरी को सुनना पसंद करते हैं, उनके साथ जेन्युइनली टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, तो लोग ऐसे लोगों को एडमायर करते हैं। मैं बताती हूँ क्यों। अगर आप जेन्युइनली उनके साथ हो, आप बहुत कर्टेसी के साथ, बहुत ठहराव के साथ लोगों को सुन रहे हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनकी स्टोरी जानने की कोशिश कर रहे हो, उनके अचीवमेंट्स को जानने की कोशिश कर रहे हो, उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो लोगों को लगता है कि ये इंसान तो मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है और हम इसको और हमारी स्टोरीज बता सकते हैं। देखो, हमेशा है ना, किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो। हम ये चीज़ें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें हाँकना, क्योंकि हम लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ही नेचुरली ही वो सटल होते हैं, बस स्माइल करते हैं, बस बहुत अच्छे से सबके साथ बात करते हैं। ऐसे लोगों के साथ अगर आपने नोटिस किया होगा, हर कोई बात करना पसंद करता है। तो वैसे बनो। लोगों की खुद के अचीवमेंट्स के बारे में बताने से अच्छा उनके अचीवमेंट्स के बारे में सुनो, उनके बारे में उनको पूछो कि उनकी लाइफ कैसी है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें अभी तक अचीव की है, उनको किस चीज़ों में इंटरेस्ट है। ऐसे इंसान के साथ कोई भी टाइम स्पेंड करना पसंद करता है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, लोगों की छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान दो और वो याद रखना स्टार्ट कर दो। रिमेंबर स्मॉल डिटेल्स दे मेंशन। इस चीज़ को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर मेरे कोई फ्रेंड है और वो मुझे बोल रहे हैं कि यार सैटरडे को मेरी मम्मी की अपॉइंटमेंट है, स्किन की अपॉइंटमेंट है। सो ठीक है, सैटरडे को अपॉइंटमेंट है, ये चीज़ उन्होंने मुझे 8-10 दिन पहले बताई है, लेकिन मैंने ये छोटी सी चीज़ उनकी याद रखी है। ओके, ये छोटी सी बात उनकी मैंने याद रखी है और मैं फ्राइडे को उनको पूछ रही हूँ या फिर मैं मंडे को उनको पूछ रही हूँ कि आपके मम्मी की अपॉइंटमेंट हो गई, कैसी रही? तो समझ रहे हो, इतनी छोटी बात है लेकिन वो सामने वाला इंसान ये फील करेगा कि ये इंसान जेन्युइनली मुझे सुनता है, जेन्युइनली मेरे बारे में केयर करता है। तो स्टार्ट रिमेंबरिंग पीपल्स स्मॉल थिंग्स।
वेरी स्मॉल थिंग्स। अगर आप लोगों के ऐसी छोटी डिटेल्स याद रखोगे ना, तो लोग आपसे बहुत जल्दी कनेक्टेड फील करेंगे। देखो, एक इंसान होता है जो 100 बार कॉम्प्लीमेंट करता है, और एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत छोटी डिटेल याद रखता है और उसके बारे में पूछता है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं जो एक्चुअल में उनकी लाइफ में इंटरेस्टेड हो, जो एक्चुअल में उनकी केयर करते हो। द फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टे सेम इन एवरी रूम। इसका मतलब है जो आप एक्चुअल में हो वैसे रहो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका अपने बॉस के साथ बिहेवियर अलग होता है, अपने कलीग्स के साथ बिहेवियर अलग होता है, एक वेटर के साथ बिहेवियर अलग होता है, एक गार्ड के साथ बिहेवियर अलग होता है। जैसे जिसका पोजीशन है, जो जिस पावर में है, उस हिसाब से हम उनको ट्रीट करते हैं। लेकिन देखो, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा लेकिन लोग ये चीज़ें नोटिस करते हैं, अगर आपका बिहेवियर सबके साथ अलग अलग है तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, और ऐसे इंसान पे कौन विश्वास रखेगा? ऑफकोर्स कोई नहीं रखेगा। बट अगर आपके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी है, अगर आपके बिहेवियर में वो जेन्युइननेस है कि हाँ सच में ये इंसान सबके साथ सेम बिहेव करता है, इनकी ये पर्सनालिटी है, अगर आपके बिहेवियर में, आपके पर्सनालिटी में वो कंसिस्टेंसी है, तो लोग बहुत फास्ट आपके साथ कनेक्ट होंगे, लोग बहुत फास्ट आपके साथ कनेक्टेड फील करेंगे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट, बहुत लोग मैंने भी देखे, जो मेरे फ्रेंड्स ही देखे, जो मेरे साथ बहुत अलग बिहेव करते हैं, लेकिन जब बात आती है कि वेटर्स या फिर जो गार्ड्स हैं, जो फिर आपके घर में काम करने आते हैं, इन लोगों के साथ उनका बिहेवियर बहुत अलग होता है, वो बहुत डोमिनेट करते हैं। सो सच में ऐसे लोगों के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता, बिकॉज हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस इंसान की पर्सनालिटी एक्चुअल में कैसे है, सच में ये इंसान जेन्युइन है कि हमारे साथ भी एक नाटक कर रहा है अच्छे बनने का। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। सबके साथ सेम बिहेवियर रखो, सबको सेम ट्रीट करो। और देखो, ये बस लोगों को दिखाने के लिए ट्रीट मत करो, खुद में ही वैसे इंसान बनो कि सबको आप सेम ट्रीट करो। एवरीबडी डिजर्व रिस्पेक्ट। डजेंट मैटर कि वो आपके घर के नीचे काम करने वाले गार्ड है, आपके घर में काम करने वाले आंटी है, या फिर आपके कंपनी के कोई बॉस है। That doesn't matter, because the way you treat people, वो आपका कैरेक्टर शो करता है कि आपका एक्चुअल में कैरेक्टर कितना जेन्युइन है। एंड द नेक्स्ट एंड फाइनल पॉइंट इज लिव पीपल फील बेटर दैन बिफोर। इसका मतलब ये है, जब आप उनसे मिले हो या फिर लास्ट टाइम जब आप उनसे मिले थे, उस टाइम वो आपके साथ जैसे फील कर रहे थे उससे और अच्छा उनको फील कराओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके लिए सब करने लग जाओ, यार चलो मैं आपके पैर दबा देता हूँ, चलो मैं आपके लिए ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं होता है। एक जेन्युइन केयर भी लोगों के लिए बहुत बहुत इफ़ेक्टिव होती है। देखो, आजकल ना सब लोग सुपेरियरली लोगों से बात करना पसंद करते हैं, या फिर बस उनको हालचाल पूछना पसंद करते हैं, ये हो गई फॉर्मेलिटी। बट जो बहुत जेन्युइनली लोगों के बारे में समझता है, जो जेन्युइनली आपसे पूछता है कि आप कैसे हो, सच में सब ठीक है ना, यार अपना अच्छे से ध्यान रखना, अपनी केयर करना, देखो कैसा हो गया, तू खुद का ध्यान नहीं रखता है क्या। ये बहुत ही इमोशनल क्वेश्चंस होते हैं जो इंसान को आपसे कनेक्टेड फील कराते हैं। देखो, फॉर्मेलिटीज़ आजकल दुनिया में हर कोई कर रहा है। एक्चुअल में किसी को किसी की नहीं पड़ी है, लेकिन फॉर्मेलिटीज़ हर कोई कर लेता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो सच में जेन्युइनली केयर करते हो, तो वो भी दिख के आता है, आपके टोन में दिख के आता है, आपकी पर्सनालिटी में दिख के आता है, आपके एनर्जीज में वो फील होता है। तो लोगों को वैसे फील कराओ, क्योंकि लोग, देखो आपने कितनी बातें की है ना, ये लोग कभी भी याद नहीं रखेंगे, लेकिन आपने उनको कैसे फील कराया है ये लोग 1000% याद रखेंगे। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपने किसी को कैसे फील कराया है ये लोग ज़्यादा याद रखेंगे कंपैरेटिवली कि आपने उनके साथ क्या बातें की है। सो फीलिंग और इमोशन जो होता है, आपने किसको कैसे फील करा है, वो फीलिंग जो होती है ना, वो हर कोई याद रखता है। आपके लिए भी एक बार तो ऐसे हुआ होगा कि किसी ने आपके मुश्किल समय पे आपको बहुत सपोर्ट किया है। आप आज भी उस इंसान को बहुत अच्छे से एडमायर करोगे, आप आज भी उस इंसान के लिए ग्रेटफुल फील करोगे। तो सेम विथ अदर्स, अगर आप किसी को बहुत अच्छा फील कराते हो, किसी को जेन्युइन केयर दिखाते हो, उनको बेटर फील करवाते हो, उनको वो स्पेस देते हो कि वो आपके कंफर्ट में, आपके एनर्जीज में कंफर्टेबल फील करें, तो आप उनके लिए बहुत अच्छे इंसान बन जाते हो। सो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई होंगी ये चीज़ें, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट टाइम
किस टॉपिक के साथ आ सकती हूँ, आपके साथ किस टॉपिक पे बात कर सकती हूँ। सो मेरा यही गोल रहता है कि मैं बहुत सिंप्लिसिटी के साथ आप तक मेरे पॉइंट्स पहुँचा सकूँ और बहुत बेसिक चीज़ें बता सकूँ जो एक्चुअल में लोग अवॉइड करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।